तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे नैतिक शिक्षा। और नैतिक शिक्षा में हम लोग करेंगे पाठ 13 बालक, यानी कि एक अच्छे बालक के क्या लक्षण हैं और एक अच्छे बालक के क्या गुण हैं। ठीक है, एक अच्छे बालक के क्या लक्षण हैं, एक अच्छे बालक के क्या गुण हैं। ठीक है, सभी बालकों में ये गुण होने चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या है, बालक सो कर उठा। चित्र देखिए, चित्र में क्या है, ये बच्चा सुबह हो रही है, सो कर के उठ रहा है। उसके बाद देखिए ये हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर माता पिता के चरण छुए और फिर हाथ मुंह धोए और उसके बाद शौच वगैरह गया। तो इससे पहले भी हमने किया था कि हमें अच्छे अच्छे कैसे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छे बालक के 5 जो गुण हैं, अच्छे बालक के 5 लक्षण, वो क्या है, सुबह जल्दी सोकर उठना, सुबह जल्दी सोकर उठना। ठीक है, फिर उसमें पढ़ा था ना हमने कर दर्शन, फिर भगवान का नमन करना भगवान का नमन करना दूसरा लक्षण। तीसरा, फिर अपने घर में जो बड़े हैं, दादा दादी हैं, फिर मम्मी पापा हैं, उनके चरण छूना। ये गुड मॉर्निंग विश करते हैं आप, तो सुबह सुबह अपने बड़ों के पैर छू लीजिए, चरण स्पर्श कर लीजिए, माता पिता के चरण छुएं, पैर प्रणाम कर लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और डेली सुबह सुबह अगर मम्मी और पापा, दादा दादी, घर के बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज से सारे बच्चे क्या करेंगे, सुबह जल्दी सोकर उठेंगे। उसके बाद फिर हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करेंगे। भगवान से क्या कहेंगे, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे एक नया सवेरा मुझे अपने परिवार के साथ दिया। ठीक है, उसके बाद अपने घर के जितने भी बड़े हैं, मुझे तो लगता है आप लोग सबसे छोटे होंगे, तो आप सबके पैर छुएंगे, उनसे उनका प्रणाम करेंगे। ठीक है, आज से गुड हैबिट्स हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब समझे तभी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हाथ धोना है, मुंह धोना है। ओके, हाथ मुंह धोकर यानी कि ब्रश करेंगे। उसके बाद कहाँ जाना है, शौच, बताया था ना, पॉटी मस्ट है, शौच जाना मस्ट है। शौच जाने से हमारे पेट की, हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और फिर हम ताज़ा महसूस करते हैं। तो 5 अच्छे लक्षण क्या है, अच्छे बालक के 5 लक्षण। पाठ 13 में क्या करेंगे हम, अच्छे बालक के 5 लक्षण। बालक सोकर सुबह जल्दी उठता है, भगवान का नमन करता है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है, हाथ मुंह धोता है, शौच करता है। और साथ ही हमें क्या करना है, इस पाठ से ये जो 4 चित्र है आप बना सकते हैं। अगर आप चारों नहीं बना सकते हैं तो जो भी आप बना सकते हैं उसे आप बनाएंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था ना, कोई भी 5 खेलों के चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं और उसमें यूज़ होने वाले सब चीज़ों के भी चित्र बनाने हैं। ठीक है ना, ये पाठ 13 है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ, पाठ 14 पे, वो है बालिका। अच्छा, बालक और बालिका दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं, वो बताया है कि अच्छे बालक या बालिका कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वो बालक था, अब ब्रश कर लिया, टॉयलेट चले गए। उसके बाद क्या करना है, बालिका टहलने के लिए निकली। एक्चुअली उस पार्ट को 2 पार्ट में कर दिया गया है। ठीक है, बालक और बालिका आप दोनों समझ सकते हैं। बगीचे में सैर किया, कहीं भी सैर कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बगीचे में ही करें, पर आपका सैर करना, अगर आप बगीचे में नहीं जा सकते, अभी तो कोविड-19 में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक स्क्वायर एरिया बनाइए और उसी में दौड़ने की एक्टिंग कीजिए। ओके, उसके बाद कसरत करना। ठीक है, छोटे छोटे 2-4 कसरत करना, बहुत अच्छे से उसको कसरत करना। मैं आपको एक वीडियो भेजूँगी, एक लिंक भेजूँगी जिसमें आप अच्छे कसरत कर सकते हैं। फिर मैदान में दौड़ी, आप घर में छत पे दौड़ सकते हो, लेकिन छत पे कब दौड़ेंगे, जब रेलिंग होगी। और फिर दांत की सफाई कीजिए, दांतों की सफाई कीजिए। सुबह सुबह अगर आप दांतों की सफाई कर सकते हैं तो आपका जो गेट है, मेन गेट है जो रोड का, हाईवे का, यानी कि आपके पेट का, वो खुल जाएगा और आप खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, तंदुरुस्त बनते रहिए। सो बच्चों, अभी इसमें क्या करना है, पाठ 13 और पाठ 14 आज पूरा करना है और उसमें अच्छे बालक और बालिका के लक्षण आपको लिखने हैं। तो देखो, 4 उधर थे, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। और मैम ने कितना बोला, 5 उधर 5 इधर, 10।
तो टोटल आपको 10 लिखने हैं पॉइंट्स। कौन से 10 पॉइंट्स? अच्छे बालक और बालिका के 10 पॉइंट्स आपको खुद से लिखने हैं। मैम विल प्रोवाइड यू, मैम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे ये, बट आपको खुद से लिखना है, खुद से सोच करके लिखना है कि वो अच्छे लक्षण क्या है। ओके चिल्ड्रन, सो आज के लिए बस यही दोनों पार्ट, बैठिए और इसको कंप्लीट कीजिए।